हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो क्या हुआ था आज, जो सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज हमने एक्चुअली ये वाली जो गैप है 17,800 वाली, ये जो गैप थी हमारी, ये वाली छोटी सी, आज इस कैंडल ने एक्चुअली ये वाली जो गैप थी वो फिल हो चुकी है। और अब जो नई गैप रह गई है वो ये वाली है, ये वाली 17,650 के आसपास ये गैप आती है। तो और अब कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो ये हमारा कुछ शूटिंग स्टार बना है, और अगर ये तेज़ी में शूटिंग स्टार बनता है तो ये थोड़ा सा बियरिश संकेत देता है मार्केट के लिए। तो अब मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है ये जो गैप है, ये गैप समवेयर अराउंड कहाँ तक आती है, एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्टली 650 के आसपास की ये गैप है। तो ये गैप मुझे लगता है कल जो बुधवार का जो मार्केट रहेगा, वेडनेसडे, कल हमारी हॉलीडे है, तो उसके बाद जब हम खुलेंगे तो अगर हम इसके नीचे, आज के जो लो है वो करीब करीब 680 के अगर नीचे हम निकलते हैं तो फिर हम 650 और 600 तक की एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का देख सकते हैं। और अगर हम यहीं कहीं ओपन होते 600 और 700 के आसपास से, 680 से 720 के आसपास ही हम अगर ओपन होते हैं तो हमें ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ध्यान में रखना होगा। ये कहीं ना कहीं 740 के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे थोड़े से, और हमारे फिर से जो टारगेट रहेगा वो 800 और 850 तक के ये टारगेट हो सकते हैं। 850 में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारी 50 मूविंग एवरेज जो है वो 850 तक की है। और फर्स्टली हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हैं अगर ये नीचे की साइड आ रहा है मार्केट तो। और चलते 15 मिनट्स चार्ट पे। तो 15 मिनट्स चार्ट पे आप देख सकते हैं लास्ट में एक्चुअली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और एक जो गैप अप हमने ओपन हुआ उसका अगर एक सेकेंड में आपको एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। इस बड़ी कैंडल के अगर हम लो के नीचे निकलते हैं तो ही हम लोग पुट साइड में लेंगे, और हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट ये 50 मूविंग एवरेज होगा। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और सेकंड जो सपोर्ट है वो ये 600 के आसपास का रहेगा, और जो थर्ड सपोर्ट आता है वो 555 के आसपास का, ये हमारा थर्ड सपोर्ट आएगा। ध्यान रखिएगा इस सपोर्ट्स पे हमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें बाइंग करनी है। और अगर हम इसके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा राउंड लेवल पे सपोर्ट आएगा 500, 450, और ये जो 200 मूविंग एवरेज है वो। तो ये सारे हमारे सपोर्ट्स रहेंगे मार्केट के लिए। और व्हाट इफ़ अगर हम गैप अप खुलते हैं तो गैप अप हमें कितना चाहिए, एक्चुअली हमें गैप अप चाहिए 17,800 के ऊपर, यानी कि इस लाइन के ऊपर। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो हम थोड़ा सा बुलिश मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर काफ़ी ऊपर खुले, और खुलते ही काफ़ी हमने ग्रीन कैंडल्स बनाई। और आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट्स में एक बार हाईलाइट कर देती हूँ आपको। तो पिवट पॉइंट का ये ऊपर की जो लाइट पिंक कलर की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्चुअली R3 है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और क्या है, सीधा सीधा नीचे आ गया। बट नीचे भी इतना नीचे नहीं आया कि ये R2 का लेवल तोड़ के और नीचे आ सके, R2 और R1 का लेवल, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स जो है पिवट पॉइंट फिबोनाची के हैं, और इन लेवल्स पे अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेते हुए देख रही है तो आपको उस टाइप से ट्रेड करना होता है। और आज एक्चुअली 15 मिनट्स चार्ट पे आप देख सकते जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, ये वाली जो कैंडल है ये एक्चुअली शूटिंग स्टार बनी, और इसके नीचे आपको काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी मिले। तो डैट इज़ फॉर माई डे। और मैंने एक्चुअली दोनों में CE बाई की थी, और मैंने फटाफट बुक भी करवा दिया था। करीब करीब मैंने 9 खुलते ही बाई कर लिया था, गैप अप इतना बड़ा था तो नो टेकिंग चांस।
तो और सबसे बड़ी बात कि पीसीआर डेटा आपको ज़रूर चेक करना है। और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये सारी जो गैप्स है ये सपोर्ट है। अगर हम इसके नीचे कहीं ट्रैवल करते और प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न या कोई इस टाइप का पैटर्न बनाते तो फिर हम ऊपर की साइड या कोई एम पैटर्न बनाते हैं तो फिर हम नीचे की साइड भी ब्रेक कर सकते हैं। नीचे की साइड हमारे अभी सपोर्ट्स काफ़ी रहेंगे। सपोर्ट्स के मैंने आपको बता दिया है 555, 600 और 500 तक के ये सारे जो है वो सपोर्ट्स रहेंगे। और ऑब्वियसली 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज भी एक टाइप से सपोर्ट के रोल प्ले करेंगे इन निफ्टी। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब चलती है एक 1 आवर चार्ट भी देख लेते हैं, 1 आवर इन निफ्टी। तो 1 आवर में भी हम लोग अभी 200 मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर है। और जैसे ही हम 800 का लेवल 17,800 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हमारा सीधा टारगेट रहेगा 900 और 900 के बाद 800। ये सारे टारगेट्स रहेंगे और 800 के बाद 18,100 तक का टारगेट हमारा रह सकता है अगर हम इन सारे लेवल्स को ब्रेक करते हैं। और एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई नज़र आ रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के एक्चुअली हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खड़े हैं 17,000 का। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करें। हाँ, तो ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे काफ़ी मस्त तरीके से अच्छे तरीके से यानी 50 मूविंग एवरेजेस पे हमने काफ़ी अच्छा एक्चुअली रेजिस्टेंस ले लिया है। वो है 41,674 एग्जैक्टली यही है। पिंक कलर की लाइन जो आपको दिख रही है वो 50 मूविंग एवरेज है और जो पर्पल कलर की लाइन है वो एक्चुअली 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल है। तो अभी भी हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर है और 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे। और बैंक निफ्टी में एक स्पेशल बात है कि ये एक्चुअली कल की जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में 250 के आसपास की, ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ये कहीं ना कहीं 250 के आसपास आई, 41,250। उसके नीचे हम लोग अभी नहीं निकले। और इसकी जो विक है ये विक देख सकते हैं, विक के भी नीचे अभी हम लोग, विक के कहीं ना कहीं आसपास ही क्लोजिंग आई है। तो दिस इज़ समथिंग कंफ्यूजिंग और आपको अभी पीसीआर डेटा फॉलो करना है। और आप अगर चाहे तो इस कैंडल का जो है 50% आप मार्क करके चल सकते, तो यहीं कहीं आता है 40,970, 80 आप ले सकते। तो ये सारे लेवल्स है। तो मार्केट अगर हो सके तो यहाँ से इस टाइप का कुछ मूवमेंट दे के यहाँ से फिर से बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते इन कमिंग डेज। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी अभी बुलिश ही हैं। और जैसे ही हम ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन जब हम ब्रेक करेंगे तब हम वैसे ही हम लोग बुलिश हो जाएंगे। एक सेकेंड, आप चलते 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि जैसे ही हम लोग इस कैंडल के ऊपर निकलते हैं तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गैप अप होने के बाद हमने यहाँ तक के टारगेट्स भी लिए और फिर यहाँ पे एक पैटर्न बनाई निफ्टी ने, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, नहीं मॉर्निंग नहीं इवनिंग स्टार पैटर्न बनाई और हम काफ़ी नीचे आए बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हैं और अभी भी हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा 41,250 के आसपास। और फिर ये जो लाइन है ये सारे दोनों जो है लेवल्स, मैं आपको एक सेकेंड अच्छे से क्लियरली बता देती हूँ, हैंग हो रहा है फ़ोन। तो समवेयर अराउंड 200 तक आता है ये, 41,200 और 41,150। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक होते तो हम लोग सीधा 41,000 तक का राउंड लेवल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ तक मूव्स आने की चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम इन लोग को ब्रेक करते हैं तो, और अभी हम लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि हमने कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो पैटर्न ही बना रहे हैं जब से हम लोग यहाँ से निकले। इस तरीके का एक पैटर्न बनाया हुआ है और अभी भी हम लोग ऊपर की साइड
कि मूव आने की कोशिश करे। क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग कैंडल 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को। क्या कहते हैं? 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। तो अगर इस पैटर्न के ये हैमर बनाया ना फर्स्ट, इस हैमर के अगर नीचे हम लोग ट्रेड करने लगते तो डेफिनेटली पुट बनेगी। ठीक है, तो लेट्स सी। और मुझे क्या लगता है कि मुझे ये लगता है कि हम थोड़े से बियरिश ज़रूर है, बट उतने बियरिश नहीं है। ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। और इसी वजह से 1 आवर चार्ट भी देख लेते एक बार। तो 1 आवर चार्ट पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो 1 आवर में भी हम लोग ने नीचे से हैमर और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो कल वेडनेसडे को जैसे ही हम 41,400 के ऊपर जैसे ही हम निकलते हम लोग कॉल लेने वाले हैं। 41,400 ये हमारा राउंड लेवल रहेगा या हाँ। और सुपर ट्रेंड में भी एक्चुअली हमने बाइंग सिग्नल बैंक निफ्टी ने जनरेट किया है। 41,010 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो 41,410 के ऊपर हम लोग कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और अगर 41,350 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 350 या एक सेकेंड, हाँ 340 को अगर हमने ब्रेक किया तो फिर हम नीचे सीधा हमारा टारगेट, छोटे टारगेट रहेंगे 41,600। और अगर हम 41,600 को ब्रेक करते हैं, नहीं 41,260 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग के टारगेट्स 200, 41,200, फिर 41,150 और फिर 41,100 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। तो ये थी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू। तो मेरा व्यू अभी भी एक्चुअली पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की पैटर्न दिख रही है चार्ट पे। ठीक है, तो पैटर्न चार्ट पे दिखती है, बट फॉलो पीसीआर को हमको करना है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऑपरेटर्स को भी दिखती है और जो सभी को पैटर्न तो दिख ही रही है। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न के ही भरोसे ट्रेड लेंगे तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस बड़े हो जाए या बड़ा सा लॉस भी हो सकता है। बट आप पीसीआर को अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर आपके जो स्टॉप लॉस है वो थोड़े से रिडिफाइंड हो जाएंगे और जेन्युइन स्टॉप लॉस आएंगे और ट्रेंड का भी आपको पता चलेगा। बैंक निफ्टी में अगर 9th एक्सपायरी का अगर मैं बात करूँ, पीसीआर थोड़ा सा नेगेटिव है। और 16th की एक्सपायरी भी देखें, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव पीसीआर है। पीसीआर मीन्स ओआई आपको देखना है, ऑप्शन चेंज और चेंज, ये दोनों। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो थोड़ा आज के दिन नेगेटिव रहा है। अब नेक्स्ट टाइम खुलते ही अगर बुलिश हो जाएगा पीसीआर तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कॉल ही बाय करेंगे फिर से। ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई हालांकि गैप नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ये जो बजट हाई है वो क्रॉस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, ये 50 मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी को तोड़नी होगी ऊपर की साइड, तभी हम थोड़े से बुलिश हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरी देख के जाइए, तब आपको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकूँगी। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में थोड़ी सी हल्की सी यानी बुलिशनेस देखी गई है। बट अगर ये 13 के ऊपर निकलती है, इंडिया विक्स 13 के ऊपर, तो हम लोग गिर सकते हैं। और अगर हम 12 के नीचे निकलते तो हम लोग बुलिश हो सकते हैं। और अगर हम यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं तो भी हम बुलिश हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पीसीआर डेटा। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मीन्स एक या दो कैंडल रेड एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। ठीक है।